प्यारा दगड़ियों नमस्कार। इतरा में तुम्हारा बीच में एक शुभ संदेश देना नण्यू। यू हमारा जीवन ली बहुत लाभदायक है। तुम्हारा हाथ फुन जो किताब है और जो कैसेट है ते फुन यू शुभ संदेश छुप्यू है। तुम ते कैसेट ध्यान के सुण्यान और किताब पर जो चित्र क्यों दिखान। जब तुम एक ट्यून सुनाला ता ते किताबी को हुए को पन्ना पलटान और जो ये के जो वचन सिखाने त्यों अपना जीवन में लेने ली कोशिश करें। आओ अब हम शुरू करनू। चित्र एक। शुरुआत में ए धरती में कुछ ना तू, केवल परमेश्वर तू। प्रभु भलुआ और सब ऊपरा राज करा और जो कुछ भी हम देखने लगे सब कुछ परमेश्वर ने बनाई। और तेन इंडिया माँ चमकने ली उजावत आज्ञा दी। तेन आकाश का उतला और समुद्र गाठियों पानी अलग अलग करी। तेन दिन ली सूर्य और रात ली चंद्रमा को रात चलाने ली बनाई। चित्र 2। परमेश्वर को वचन। ये बाइबिला यू परमेश्वर को वचन है। अरे हम जीवित परमेश्वर जो कभी न खत्म होना हो ते का बारे में बता। हम परमेश्वर कहीं दूर हुए पर परमेश्वर यही किताब कहीं हम बता कि हम ते का सता फिर कट्ठी करंग होनु। अरे सब सच्ची कथा बाइबिल में था ना जो ये माथे लिखी हुआ सो हम मान्यू चाहे काल की सो हमारा जीवन ली सब बढ़िया। चित्र 3। सृष्टि। परमेश्वर ने सब कुछ बनाई और सु बढ़िया तू। तेने धरती डांडा समुद्र और गाड़ बनाई। तब तेने सब्बा जीवित प्राणी बनाई। पानी में माछा आकाश में चलकुणा और सब जानवर बनाई। जो कुछ परमेश्वर ने बनाई ते पर सु बुत्ता खुश हुई काली की ये सब बढ़िया था। चित्र 4। आदम और हवा। तब परमेश्वर ने पहलू मनखी बनाई जेगनु आदम तू और पहली बेटमान बनाई जैगनु हवा तू। तेन सिद्धू या बगीचा फुन रखी और त्यों सारी चीजों फारा त्यों अधिकार दी। सिद्धू या परमेश्वर का प्यारा दोस्त था और परमेश्वर ने एक बूट छोड़ी के सब बूटों का फल खाने ली त्यों अनुमति दी। कुछ दिन बाद जे पेड़ का फल खाने ली मना करी तू पर त्यों ना सु जबरदस्ती खाई। अरे जबरदस्ती का कारण त्यों दुयों का संबंध परमेश्वर कहीं टूटी नहीं। यही जबरदस्ती का कारण परमेश्वर ने आदम और हवा बगीचा कहीं बैर निकाय कहीं त्यों सजा दी और तय न सिद्धुया परमेश्वर कहीं अलग हुई और जो परमेश्वर करतियों का बीच में गैर संबंध तू सु टूटी नहीं। और यह दुनिया का रोग दुख और मृत्यु का भितरा चल पड़ी। तय न बाटी मन क्यों खाना खाने ली कठिन परेशानियां उठानी पड़ी और तय न बाटी त्यों डा रोग और मृत्यु को पता चली। चित्र 5। कैन और हाबिल। आदम और हवा का दुई निन्या हुई जूकनु कैन और हाबिल तू। कैन जू सु हाबिल कहीं जवा तू और एक दिन ते नसु मारी धोई। कैन अपना गुनाहों की सजा मिली यख तक कि ते का माता पिता भी सी सजा झेलनी पड़ी। हम सब आदम और हवा का खानदान का हम सब ने भी पाप करिया और जो हमारा पाप है सी हम परमेश्वर कहीं अलग करूं और हम ते सजा का भागीदार है। अरे ये कारण से हम सब लोगों को अनेक दुख दर्द उठाना पड़ो। चित्र 6। नूह को जहाज। कई साल हो गया था आदम और हवा का कई पीड़ा होगी थी। यूं लोगों ने भी परमेश्वर का आज्ञा को
उल्लंघन करी। लोगों ने छक्की पाप करी। लोगों ने इतनी पाप करिए तो परमेश्वर ने निर्णय ली कि मैं जल प्रलय द्वारा त्यों को नाश करूं। तक एक का मन खितो जो परमेश्वर की आज्ञा माना तो और ते के प्रेम करो तो ते नूह तो परमेश्वर ना नूह ली एक जहाज बनाना ली बोली जे कहीं की ते और ते का परिवार बचाए सको। नूह ने परमेश्वर का बारे में बताई प्रचार करी और कई वर्षों तक ते न जहाज बनाई। लोगों ने नूह की त्याई बात पर विश्वास न करी कि क्यों अपना पाप छोड़ना तब जाए के सी ये जल प्रलय के आपू बची सको। नूह का प्रचार करने के बाद किसी लोगों ने नूह की हंसी उड़ाई ते को मजाक उड़ाई और बोलने लगी कि नूह पागल मन किया और किछु न सु अपछाण दी करी। चित्र 7 जल प्रलय। जरंगी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी धनिया नूह ने सब प्रकार का जानवर और पक्षी का जोड़ा बनाए के जहाज फुन रखी। नूह ते की बेटमान और ते का 3 पुत्र और त्यों की घरवाया भी ते जहाज भीतर घुसी। ते के बाद परमेश्वर ने जहाज को दरवाजू बंद करी और ते के बाद परमेश्वर ने बहुत बरखा करी बहुत बरखा जे के की सारी धरती जल प्रलय में समाये गई और कोई बचाना ली काफी देर हो गई थी। नूह और ते को सारू परिवार जहाज भितरिया बचाया गया था और जो बैरफुन लोग था सी सब बातें खिडू भी। नूह एथुली बचायणु काल किसु परमेश्वर की आज्ञा माना तू और ते फारा विश्वास करो तू। चित्र 8 अब्राहम सारा और इसहाक। 36 साल बीती गए था और जो नूह तू ते का वंश जो कई जातियों में बढ़ी गया था। ए वंश में अब्राहम को जन्म हुई तो अब्राहम एक एणु मन खितु जे ने परमेश्वर की आज्ञा मानी आज्ञा को पालन करी और ते के प्रेम करी। तब परमेश्वर ने ते वचन दी तब जाके ते को वंश फला फुलालू बड़ू होलू और ते के महान मन की जन्म लेला। अब्राहम और ते एक बेटमानी सारा का कोई निन्याव ना तू पर सिद्धुया परमेश्वर का वचन पारा विश्वास करा था और जब सिद्धुया बुढ़िया हुई तब त्यों कहीं एक निन्याव हुई जे कुनु इसहाक तू। अब्राहम और इसहाक यीशु मसीह का पूर्वज लोग था जो संसार का पाप बचाना ली आए तू। चित्र 9 मूसार परमेश्वर की विधि। अब्राहम को जो वंश तो बहुत बड़ू हुई ते माँ बहुत महान लोग हुई अरसी इसराइली बोलीना त्यू माना एक वंश कुनु मूसा तू जे न परमेश्वर पर विश्वास करी और ते की आज्ञा भी मानी। एक दिन परमेश्वर ने मूसा डांडो को बुलाई और ते न ते लोगों सिखाने ली नई रीतियां दी। सारी रीति एक डागा फाड़ती लिखी जो मूसा न अपना दगड़ा डांडो बना गाठी ले और ये एक धार्मिक आज्ञा जो परमेश्वर चाह कि यह आज्ञा सब मन की माने। चित्र 10 आज्ञाएं। यह कुछ विद्या जो परमेश्वर न लोगुली मूसा बेड़ा दी। ये हम सिखा कि हम करंग परमेश्वर की आज्ञा मानू और तेगे प्रेम कनु सिखा। प्रथम आज्ञा यह कि हम कोई जानवर या कोई औरू की मूर्ति बनाए के ते की पूजा न करनी। हम केवल एक सच्चा परमेश्वर की जिन्हें यह सारी पृथ्वी की रचना करी ते की आराधना करी चाहे और सप्ताह का एक दिन अलग छोड़ी के परमेश्वर की आराधना करी चाहे। जब माँ बाप और सब बच्चा मिली के परमेश्वर की आराधना करो तो कितनी बढ़िया बात हो और एक परमेश्वर बहुत खुश हो। और जो है की बात सब बच्चों अपना माँ बाप की आज्ञा और त्यों को आदर करियो चाहे।
परमेश्वर की जो रीतिया सियामु सिका की हम कोई की खून न चाहे करूं और हम वेका का बेटमानी के साथ दुर्व्यवहार न करूं चाहे और जो और को हम सी चोरी न चाहे करी और न ते की चोरी करने की इच्छा करी चाहे। और ये कुछ परमेश्वर की रीतिया जो परमेश्वर की आज्ञा सीते का पवित्र मन हमारे सामने ल्या। परमेश्वर की जो आज्ञा सु हमारे सामने आपू पवित्र स्वभाव ल्या। हम ते की रीति पूरी करने ली परमेश्वर की आज्ञा दी और ये आज्ञा को पालन हम हमेशा करूं चाहे। चित्र 11 पापली बलिदान। जब एक मन खिना परमेश्वर की जो व्यवस्था थी कहीं तोड़ी कहीं पाप करी तब ते परमेश्वर बेड़ा बलि चढ़ाने ली एक बाकरा को बच्चा दीणु पड़ो तू अरसु बाकरा को बच्चा ते पापी का स्थान पारा मरी अरसु परमेश्वर का पुत्र को प्रतीत तू अर्जु बैते यीशु मसीह तू। यीशु मसीह दुनिया का लोगुली बलि का रूप में मारेणु अरसु परमेश्वर को बच्चा जो संसार का पापू उठाए गड़ा। प्रभु यीशु पारा केवल भरोसा करो और अपना पापू कहीं मन हटाओ और माफी मांगो और परमेश्वर तुम माफ करो लू। चित्र 12 एक बचाणाओं को वचन। आओ हम सीखनु कि यीशु मसीह को जन्म करंगु हुई। बहुत समय पहले परमेश्वर ने एक बचाणाओ भेजना की वचन दी तू। एक स्वर्गदूत स्वर्ग न एक बेटवाणी बेड़ा आई जै को नु मरियम तू अर्सी एक कोरी कन्या थी जै को शादी को वचन यूसुफ का दगड़ा हुई तू। स्वर्गदूत न तय स्त्री बेड़ा आए के बोली पवित्र आत्मा की ताकत तय भर होली अर्सी गर्भवती होली अर्ते निन्याओं नु यीशु होलू। स्वर्गदूत यीशु बेड़ा आए के भी बोली। स्वर्गदूत न बोली यूसुफ मरियम अपने बेटमानी मानने से न डरा सी पवित्र आत्मा का ताकत कहीं गर्भवतिया ते निन्याओं नु यीशु होलू जे को अर्थ एक जीवन दिनाऊ होलू अर्सु अपना लोगू पापू कहीं बचालू। यीशु न परमेश्वर की आज्ञा मानी और मरियम कहीं शादी करी और जब तक यीशु न जन्म न ली तक तक ते न मरियम कहीं कोई शारीरिक संबंध न बनाई। चित्र 13 यीशु को जन्म। यूसुफ और मरियम बेथलेहम गांव हुई के नणु तू काली की सु गांव लोगों कहीं भरियों तू और ये वजह कहीं टखा रुकना ली कोई जगह न मिली त्यों दुयूं खोया फुंडू रोण पड़ी और त्याई जगह पारा मरियम न ते निन्यावा यीशु जन्म दी। त्याई रात एक स्वर्गदूत भेड़ाओं का सामने प्रकट हुई और सी भेड़ाव आड़ा भेड़ बाकरों की देख रेख तकन्ने। स्वर्गदूत न ते बेड़ा बेतलहम गांव में यीशु का जन्म का बारे में बताई। गहनी फुंडा कई स्वर्गदूत प्रकट हुई अर्सी लोग परमेश्वर की स्तुति का गीत गाना था लगे। सी बेड़ाव बहुत खुश हुई अर्सी खुशी में स्वर्गदूत को बोली मान के ते निन्यावा देखने ली चल दी। चित्र 14 यीशु एक गुरुजी का समान। यीशु 12 वर्ष का उम्र में इस्राएल का धर्मी गुरु कहीं का सामने बैठी कहीं ते कहीं बातचीत करी और ते कहीं बहुत प्रश्न पूछी और त्यों का बारे में सुनी और लोग ते का परमेश्वर का ज्ञान के बारे में देख के सब अचंभित हुए। 30 वर्ष का उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में सेवकाई शुरू करी। ते माँ परमेश्वर का बारे में शिक्षा दी। किछि लोगों ने ते का शिक्षा पर विश्वास करी और सु मानी और न ते पर विश्वास न करी ते को विरोध करी। परमेश्वर चाह कि हम ते पर विश्वास करनु और यीशु मसीह का अनुसरण में रोनु और दगड़ा में यू आमूली बहुत बढ़िया।
चित्र 15 प्रभु यीशु का अद्भुत कार्य। प्रभु यीशु ने जो अद्भुत कार्य करी त्यों का द्वारा तेना महान ताकत और अपनु मकसद बताई। बर्तिमास नाम को एक भिखारी तू सुप्रभु यीशु बेड़ा आई और प्रभु यीशु मसीह ने तेक आँख छुई और तेक आँख ठीक हुई। का तुम पाप का कारण अंधा? प्रभु यीशु तुम देखने की शक्ति दी सका। यारी नाम को एक मन खितू क्योंकि बेटी मरी गई थी त्यों न प्रभु यीशु बुलाई और प्रभु यीशु आई तेना त्यों की बेटी छुई और सी जिंदी हुई। और ये अद्भुत कार्य देखी कहीं तय का माँ बाप जो सी बहुत खुश हुई। का तुम पाप में मरे पड़े यीशु तुम नया जीवन दी सका और ये जीवन पाए के तुम बहुत खुश होला। एक बार प्रभु यीशु का चेला नाव में थी नौनता लगे और एकदम देखा बथाऊ बगी। चेला डरी मरी शायद की नाव डूबने आई थी। अर्थतराय यीशु मसीह पानी वे चली कहीं त्यों बेड़ा आई और ते नसु बथाऊ तुझू सु डांटी झाड़ी और सु ततराया थमी। का तुम जीवन की आंधी कहीं डरो? प्रभु यीशु ते डर डांटी कहीं तुम शांति देलू। प्रभु यीशु ना रंग कई अनेक अद्भुत कार्य करी ताकि सु बताए सका कि यू परमेश्वर को निन्याव। चित्र 16 प्रभु यीशु ना दुख उठाई। प्रभु यीशु ना बहुत अद्भुत कार्य करी जू देखी कहीं छक्की मनखी तेक दगड़ा हुई। तब बीजा प्रभु यीशु ना त्यों माँ बोली कि तुम सब पापिया तजू दुष्टता त्यों न ते माँ की डडई करी। त्यों लोगों को सरदार भी त्यों माँ डडई करना लगी। त्यों न यू कभी भी न मानी कि यीशु ही परमेश्वर को निन्याव। त्यों न सु पकड़वाई और ते का विपक्ष माँ झूठी बोली और सु मारी। त्यों लोगों ने ते की मजाक उड़ाई ठट्टा लगाई और ते का मुख होंदू थूकी भी दी। त्यों न ते का मुलमा थी कांडू को मुकुट भी पहराई दी। परंतु यीशु मसीह ने यह बात को विरोध बिल्कुल न करी। कल की सु जाना तू कि एना ही होलू ते का दुख उठाना पास क्या जो ईश्वर की योजनाएं थी। चित्र 17 यीशु सुई पारा टांगिणु। तत्ती के बाद प्रभु यीशु सुई पारा टांगी। देखता सुई पार सु टांगी रखी जगता कि सु मरीना और तेक दगड़ा दुई और अपराधियों मन की सजा दीनी और एणंगी सजा क्यों दिनों को रिवाज तू। पर प्रभु यीशु ना कोई अपराध न करी तू। तभी प्रभु यीशु ना ए दुनिया का पाप का दाम चुकाना ली अपनु बलिदान दी। हम सब न पाप करिया हम सब अपना पापू ली मरियो चाहे और जो सजा हम मिली चाहे थी सी प्रभु यीशु मिली। अगर हम मानू कि हम पापिया और इतना बाटिया में पाप करनू छोड़ी देवनू और तब परमेश्वर हमारा पापू माफ करलू। अगर हम प्रभु यीशु अपनु एकमात्र परमेश्वर मानू और ते जीवन दाता का रूप में मानला तब हम ते अपनु उद्धारकर्ता का रूप में पावनू। चित्र 18 यीशु फिर जी उठी। प्रभु यीशु का दुश्मनों ने सोची कि हम सुमारी गए लेकिन ये रंगू निश्चित ना तो। सुई पर मरने के बाद प्रभु यीशु का चेलाओं ने सुई माना गाठू उतारी और सु एक कब्र में गड़ाई और ते को मुर्दा कब्र में रखी कहीं एक बड़ू डाक ते माथी रखी कहीं ते गुदार ढकी दी। एक दिन बीती वही दिन भी बीती पर तीसरा दिन प्रभु यीशु फिर जी उठी और जब किसी बेट मानी ते कब्र बेड़ा आई तो त्यू न देखी कि सु डाक तेखा न हटियुआ और प्रभु यीशु भी तेखा ना तो। तेखड़ा दुई स्वर्गदूत बैठे था। क्यों स्वर्गदूत ना क्यों बेट मानी माँ बोली कि यीशु यखा ना यीशु फिर से जी उठी। हम जानो कि जो सृष्टि का नाव परमेश्वर ते की कभी मौत ना आ सकती और प्रभु यीशु मरी के दोबारा जी उठी ते न यू प्रमाणित करी कि सुई परमेश्वर।
प्रभु यीशु इतना जिउंदू और सु हमेशा जिउंदू रहलू और ते फुंडी शैतान भूत प्रेत और मौत के भी बड़ी कई ताकत। चित्र 19 थोमा विश्वास करा। प्रभु यीशु का दोबारा जी उठना कहीं ते का कई दगड़ों ने सु देखी ते का दगड़ा बातचीत करी और ते का दगड़ा खानू खाई। थोमा नाम को ते को एक शिष्य तू और जब प्रभु यीशु जी उठी ता थोमा देखा ना तू और जब हुए कद शिष्यों ने ते माँ बताई कि प्रभु यीशु दोबारा जी उठी ता ते न त्यों भरा विश्वास न करी। ते न बोली जख तक मैं तेरा हाथों की चोट छुई के न देखो नु तक तक मैं विश्वास ना करने। और तत्राया प्रभु यीशु का चेला प्रार्थना करने ली बंद कमरा फुंडा कट्ठी हुई था और यीशु तक आई थोमा ने परमेश्वर का दर्शन करी और तत्ती के बाद थोमा को सारू शक खत्म हुई और सुतराया प्रभु यीशु का खुटुमा पड़ी। प्रभु यीशु ने बोली धन्य सी मनखी जो न मुई देखी ना और तब भी मुई फारा विश्वास करी। चित्र 20 प्रभु यीशु स्वर्ग नहीं। प्रभु यीशु का दोबारा जी उठने के बाद 40 दिनों ताई प्रभु यीशु छक्की मनख्यू दिखाई दी और छक्की लोगों ने ये गवाही भी दी कि यीशु मसीह जिउंदू। एक बाद प्रभु यीशु अपना बाबेड़ा ननली तैयार हुई काली की जे कार्य करने ली प्रभु यीशु आई तू सुकाम पूरू है गे तू और किछ भी बचू ना तू। यीशु ना आड़सी क्षमा बोली कि तुम ये समाचार सब जगह और सब लोगों सुनाओ और जो लोग ते का ये समाचार सुनाला ते पर विश्वास कराला और ते पर चलाला सी कभी न खत्म होना हो जीवन पाला। ते के बाद शिष्यों ने देखी कि प्रभु यीशु यह दुनिया छोड़ी के स्वर्ग ली चली दी। तत्ती का बाद तक 2 स्वर्गदूत आई और त्यों न बोली जरंग प्रभु यीशु स्वर्ग नहीं त्यही प्रकार कहीं फिर यह दुनिया में आलू पाई ते प्रभु यीशु यह दुनिया में आना हुआ और ते लिया मुँह बिल्कुल तैयार रहूं चाहे। चित्र 21 रित्या सुई। प्रभु यीशु सुई पारा काली मरी। प्रभु यीशु हम पापियों का पाप बचाने ली सुई पारा मरी। प्रभु यीशु ना कोई पाप न करी तू पाप का बहाना हम सब लोग परमेश्वर के दूर हो गए था। परमेश्वर हम लोग के प्यार करा यही वजह से परमेश्वर ने अपड़ू निन्याव ए दुनिया में हमारा पापों का खातिर भेजी। हमारा जो पाप था क्योंकि सजा प्रभु यीशु ने आपू माथी ली कहीं हम बचाई। सुई आमू याद दिला कि प्रभु यीशु परमेश्वर को कोई पाप न करना हो बेटा तू या सुन निर्दोष तू जो हमारा पापुली बलिदान हुई और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करो अपना पाप छोड़ो तब हमारा पाप क्षमा हो सको और तत्ती के बाद हम परमेश्वर का कभी न खत्म होना हुआ भीतर का मन की बनी सको। चित्र 22 2 बाटा। प्रभु यीशु ने हम शिक्षा दी कि जीवन का 2 बाटू और 2 अंतिम परिणाम और जे मन खिना प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन दाता का रूप में ग्रहण न करी पाप का चौड़ा मार्ग में गड़ा जो मौत और नरक का अनंत कालीन सजा का तरफ गड़ा मन की जन्म ले और एणिया करी कहीं मरी न हम जन्म और स्वभाव दुयों कहीं पापिया और वास्तव में हम ते चौड़े बाटा बाटी चलने और यख माफी शांति और जीवन को सांगड़ू बाटुआ जो आमू परमेश्वर और स्वर्ग का बाटा बाटी गड़ा ए बाटा बाटी नली आमू अपड़ू पाप और अपनी इच्छा दूर रखनी पड़ली
और आमू पूरी तरह से संपूर्ण भरोसू प्रभु यीशु पारा रख्यू चाहे। यीशु न बोली मुई दारा, जो कोई भी मनखी मुई भित्रिया हुई के नलू सु जरूर उद्धार पालू। सांगड़ा बाटा बाटी चलना आऊ मनख्यू को पापू को कोई न्याय न होलू, काल की त्यू मनख्यू का पाप प्रभु यीशु न सुई पर चढ़ी के लोई द्वारा धोई दी। अगर तुम यीशु पास बाटी आनु चाहो तो तुम प्रार्थना माँ यही प्रकार से परमेश्वर का दगड़ा बात करी सको। हे प्रभु यीशु, मैं मानो कि मैं पापी है और मैं विश्वास करूं कि यीशु मसीह मेरा पापुली सुई पारा मरी। मुई माफ कर और मेरा हृदय मन का पापू के मुई साफ कर और तुम मुई अपना भीतर को मन की बना और तू प्रभु मुई अपनू बेटा बना। मुई यीशु का जीवन का बाटा पास क्या आनु चाहूँ और मरने के बाद मुई प्रभु यीशु का दागड़ा स्वर्ग में रहूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। और यदि तुम बाईते ईमानदारी के ए प्रकार विश्वास कहीं प्रार्थना करो तो तुम ते सांगड़ा बाटा फुन जरूर नौला और सु शांति और कभी न खत्म होना जीवन को खुशी को बाटुआ। काली की परमेश्वर जो हमारा विचार त्यों और हमारी इच्छाओं भी जाना। चित्र 23 परमेश्वर का निर्णय। यीशु मसीह हर एक जाति का और कोई भी भाषा बोलना आवा और सारा वंश का लोगों को स्वागत करा। ये चित्र में हम देखो कि यीशु मसीह सब लोगों को स्वागत करा। क्यों लोग उनते पर विश्वास करी अर्सी परमेश्वर का निर्णय बनी। अर्सी लोग ए भी ते सांगड़ा बाटा फुना जो स्वर्ग का तरफा गड़ा। परमेश्वर का निर्णय एक परिवार का समान प्रभु यीशु मसीह का दगड़ा कट्ठी हो। का तुम लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करी के ते का निर्णय बनना चाहो? प्रभु यीशु तुम बुला, तुम ते बेड़ा आओ। चित्र 24 नौ जीवन। निकोदिमुस नो को एक धर्मी गुरु तू। एक रात सु प्रभु यीशु मसीह बेड़ा आई। परमेश्वर का बारे में जानने ली ते का मन में और इच्छा हुई। यीशु न बोली प्रत्येक मन की जो परमेश्वर जाननु चाह और स्वर्ग का तरफा नौनु चाह तते नव जीवन की जरूरत और यू बाईते एक नव जन्म को मेसिया आमू आपू न बदली सकता और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ये नया जीवन दे। जब हम अपना उद्धार ली प्रभु यीशु पर विश्वास और भरोसा करो तब परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करा। चित्र 25 पवित्र आत्मा आ। स्वर्ग में न कहीं पहली प्रभु यीशु न अपना चेलों में वचन दी कि सुपवित्र आत्मा भेजलू। किसी पवित्र आत्मा ते का चेलों का साथा रौली और झंडिया परमेश्वर न वादा करी तू ते का 10 दिन के बाद ते का सब चेला इकट्ठा हुई था और एकदम पवित्र आत्मा त्यों हुई जा आई। जणिया परमेश्वर न त्यों मा वादा करे तो पवित्र आत्मा त्यों फुंडी बसी। अर्सी लोग यीशु मसीह का बारे में बताना ली कई भाषा बोलने ली ताकत पाई। पवित्र आत्मा त्यों सब जो सच्चा विश्वासिया त्यों का हृदय में वास करा और त्यों परमेश्वर का प्यार करना और त्यों की आज्ञा मानने की ताकत दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का बारे में हमू सिखा। चित्र 26 उजाओ में चलनू। ये मन की का तरफा देखो यू इंदिहारा में चलन्यू। यू बाइबिल न पढ़ दू और न परमेश्वर कहीं प्रार्थना करा। सुना जान दू कि सुकूण और सुको खनण्यू सु जरूर ठोकर खालू और ठुरालू और ते का मुख में डर देखो। और अब ये मन की देखो ए बेड़ा बाइबिल कहीं परमेश्वर का
सच्चाई को उजाऊ यू जाना क्यों कूण और काल ये संसार में आई। ये बेड़ा प्रभु यीशु मसीह का द्वारा माफी और शांति और एक मुख पारा एक भरोसा देखो। यीशु न बोली मी ए दुनिया को उजाऊ जो कोई मन की मुई पास बाटी चललू सु इंडिया मा ना चललू तुम कोई कमेसिया यीशु बेड़ा आओ तुम ए मन की कमेसी भरोसा और शांति में बनी सको। चित्र 27 एक नौ मन की जो यीशु मसीह पर विश्वास करा ते के आज्ञा माना सु एक नया मन की बना और जो परमेश्वर को सच्चू वचन ते को पालन सी करो और सु परमेश्वर धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने ते का पाप क्षमा करी। पवित्र आत्मा एक सच्चा विश्वासी ताकत दे। यही कारण कहीं सुविश्वासी दुर्विचार बेईमानी लड़ाई झगड़ा और चोरी करना आदि कहीं दूर रह और सु कोई मूर्ति और न कोई देवी देवताओं की आराधना करा। यीशु अच्छा कार्य करने ली त्यों की मदद करा जो परमेश्वर खुश करा। सिमन की पापू कहीं दूर रहने ली ताकत प्राप्त करो। का तुम यीशु मसीह पर विश्वास करी कहीं नया मन की बढ़नु चाहो। यीशु बेड़ा प्रार्थना करो। चित्र 28 यीशु मसीह का चेलों को परिवार। ये परिवार देखो ए माँ तुम कुछ नया देख सको। पति आड़ बेटमाणी प्रेम करा दारगा फुन जो काम है ते माँ सु सहायता करा और सी एक होएगा कि मदद करने ली हमेशा तैयार रहो और तब ही सिद्धुया पति पत्नी खुश रहो और सी एक होएगा कि आपस में सम्मान दो और मदद करो यहाँ तक कि ते कन्या भी अपना माँ बापू सम्मान दो। ये लोग आपस में एक होकर की सहायता करो और ते की उत्साह बढ़ाओ और से अपना बच्चों भी परमेश्वर के प्रेम करनु सिखाओ और ते का वचनु माननु भी सिखाओ। परिवार प्रार्थना भी करनी और परमेश्वर ली कार्य भी करनु और एक जो परमेश्वर खुश हो। चित्र 29 अपना दुश्मनों कहीं भी प्रेम करो। यीशु न अपना चेला भी सब कहीं प्रेम करनु सिखाई। हमारा जो आस पड़ोस का मन किया त्यों का दगड़ा प्रेम यख तक कि अपना दुश्मनों भी प्रेम करनु सिखाई। यूं लोगों ना लड़ाई करनी छोड़ी दी काली की यीशु कहीं प्रेम करो। जब यू मन की डाकून मारी अरे के सब कुछ छड़ाई गड़ाई तब होकर जाति का मन की ते की सहायता करने ली आई और त्यों मन क्यों ना ते की बहुत प्यार प्रेम कहीं सहायता और मदद करी। ये कारण कहीं ते न ते के कोई पैसा भी न मांगी लेकिन त्यों मन क्यों ना ते घायल मन की मदद करी। कल की सु जाना तू कि ये घायल मन की मदद की बहुत जरूरत है। यीशु न बोली कि आमू भी ये एक प्रकार कहीं भलाई का काम करें चाहे। यीशु न बोली अगर कोई मन की तुम कहीं बुराई करा तो तुम ते माँ बुराई न करी कहीं ते कहीं प्यार करो। चित्र 30 यीशु ताकतवर है। ई सब मन की मूर्तियों और अपना हाथा पर बांधे गांठों जगाना लगे। ई सब लोग मसीह बढ़ने के पहली यूं सब बारा भरोसा करा था पर जो मसीह विश्वासी त्यों यूं सब चीज कहीं मुक्त होने पड़लू। ई सब चीजा आमू भूत प्रेत और शैतानु कहीं मिली है। प्रभु यीशु मसीह शैतानु कहीं दुष्ट आत्माओं कहीं और मूर्तियों और त्यों झाड़ू फूक करना आओ कहीं बहुत शक्तिशाली है और आमू जति हम विश्वासी हम शैतान के डरने की कोई जरूरत ना। हम केवल मदद और सुरक्षा की मांग परमेश्वर के करी चाहिए। परमेश्वर हमार रक्षा करने ली हमेशा तैयार है।
चित्र 31 दुष्ट आत्मा और भूत प्रेत बैरगाड़ना। दुष्ट आत्मा ये मन की विद्या रहुआ। यह दुष्ट आत्मा हम पागेठा और जंजीरों कहीं न बांध सकता। काल की ये भीतर की जो दुष्ट आत्मा थी सी बहुत ताकतवर थी। यीशु ने ते मन की भीतर की दुष्ट आत्मा बैर आने की आज्ञा दी और सी दुष्ट आत्मा ततराई बैर आई। प्रभु यीशु मसीह बेड़ा दुष्ट आत्माओं कहीं ज्यादा शक्ति और ताकत। शैतान, भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा ते की आज्ञा जरूर मानो। तुम जा दुष्ट आत्माओं कहीं परेशान तो तुम हुए का विश्वासी बेड़ा प्रार्थना करने ली बोलियो चाहे और सु ताकतवर यीशु मसीह ते दुष्ट आत्मा बैरा गाड़ी देलू और जा आम यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करनू तो सु हमार भीतर वास करलू। ते की ताकत जू सी हमारी रक्षा करली और शैतान हम कोई भी हानि न पहुंचा सकती। चित्र 32 इम्तिहान जू सुविश्वासी प्रभु यीशु का पास का चलना कहीं रोका। शैतान हम कहीं चाह कि हम प्रभु यीशु बिस्री मारनू और हमेशा रुपया पैसा खांतरा बीड़ी तमाकू और खूब पियोनू और गंद बात सोचनू। प्रभु बोला जब शैतान तुम इम्तिहान में धोलू तो तुम ते की बात न मान्या। जब हम अपना दोस्त में बताऊं तो हमारे दोस्त भी प्रभु यीशु की आज्ञा मानना हुए चाहे। चित्र 33 अगर हम पाप करनू। यीशु ने एक जवान मनखी की कहानी बताई जे न अपनू घर छोड़ी दी। मतलब सु बुत्ता दुरा नहीं तेन छक्की बुराई करी, मतलब तेन कुकर्म करी और जो ते बाना ते पैसा दीता सी तेन शुद्धि खर्च करी और बहुत बड़ू पाप करी गए तेन। आखिर मासु भूखू प्यासु है के अपना पापों को प्रायश्चित करी और तब सु अपना पिता वेड़ माफी मांगने ली वापस आई। काली की ते को बा ते बिजा प्यारा मानो तो तेन अपनू पछतायु नहीं आओ फिर से वापस स्वीकार करी। ई कहानी हम सिखा कि अगर हम पाप करो तो हम बाईते दुखी हो चाहे और तब हम पछताई कहीं पाप को बाटो छोड़ी कहीं वापस आयु चाहे। का तुम बेड़ा कोई ये रंग पाप जो तुम परमेश्वर की सेवा करना कहीं रोकना लग्यू जे प्रकार कहीं सुजवान नहीं आओ अपना पिताजी बेड़ा वापस आई। तुम स्वर्गीय पिता बेड़ा आई कहीं अपना पापों की क्षमा ली मांग करी सको। चित्र 34 असुखी। अगर परमेश्वर का लोग असुखी पढ़ो तसी का कर सको। सी लोग परमेश्वर कहीं प्रार्थना करो और ते पर विश्वास कर सको कि जो भी बढ़िया होलू ते परमेश्वर करलू। परमेश्वर एक असुखी मन की बैंठे बनाने का योग्य। अगर प्रभु चाह तसु रोगी ली सही दवा खोज करने ली मदद करा। परमेश्वर हम कहीं प्रेम करा और सु अपना नहीं आऊ जब कुछ भी हो तो सुते अपना बस में करी सका। परमेश्वर अपना विश्वासियों और आड़ा चेलों की शैतान की रक्षा करा और तब हम बुराई कहीं न डरियो चाहे। दुख का समय प्रभु यीशु हम शांति दे। चित्र 35 मौत। कतरा हम सब मरोनु लेकिन हम का हो जय एक विश्वासी मरा ते की जो आत्मा सी प्रभु यीशु बेड़ा न सुमन की जो मर गए पर ते का परिवार आवा और ते का मसीह दोस्त जानो कि सी लोग फिर स्वर्ग में देखेला पर और दोस्तों विश्वास ना और सी बोता दुख में काली किसी जानो सी लोग ते दोबारा ना देख सकने। जे व्यक्ति परमेश्वर का जीवन को वचन ना सु सजा पाना का स्थान पारा न लो। जब तुम लोग मरी न ला तो को न ला ये भी काफी समय है। तुम परमेश्वर बेड़ आओ और ते को ज्ञान प्राप्त करो। चित्र 36
प्रभु यीशु की देह। यख आमा शरीर का अलग अलग अंग देखो और हमारा शरीर को प्रत्येक अंग को अलग अलग काम। आँख देखना लिया, कनेल सुनना लिया, और जो गिचुआ सु बोलना ली और खाना लिया। और शरीर का सब अंग जो सिद्धगड़े काम करो। जब कोई भी अंग में चोट लगा या बीमार पड़ा तो कष्ट जो सु सारा शरीर उठाना पड़ा और ते महसूस करा। परमेश्वर बोला कि सब विश्वासी एक शरीर का अंग जेली कलीसिया बोलो और यीशु ते सैद्य शरीर को मुल्लु। सब विश्वासियों ली परमेश्वर बेड़ा त्यों ली काम। जणु उदाहरण ली प्रचार करनु, गीत गाणु, शिक्षा देने, खेती करने और खाणु बनाणु। और ये पूरा शरीर मजबूत बनाना ली प्रभु यीशु मसीह की मदद हेतु हम सब काम करें चाहे। सब विश्वासी आपस में प्यार प्रेम और काम करियो चाहे। नितेर प्रभु यीशु मसीह की देह पर कष्ट पहुँचालू। चित्र 37 आराधना ली मिलनु। सब विश्वासियों परमेश्वर की आराधना करने ली हमेशा बार बार दगड़े आयु चाहे। हम बाइबिल कहीं गीत गाणु और प्रार्थना करनी सीखी चाहे। हम परमेश्वर की सेवा ली दान दक्षिणा भी ले चाहे। परमेश्वर ने आमू प्रभु यीशु मसीह की मौत याद करने की आज्ञा भी दिया। यख हम देखो कि विश्वासी आपस में रोटी और कटोरी भी बांटो। रोटी ते को शरीर याद दिला और जो कटोरिया सी हम ते को लोई याद दिला जो ते न हमारा पाप बचाना ली दी तू। चित्र 38 यीशु फिर आलू। तेक वचन का मेसी कतराय भी प्रभु यीशु एकदम स्वर्गवाटी आलू और सु सबु सच्चा विश्वासियों लीना ली आलू। यीशु परमेश्वर त्यों सब लोग जी उठालू जो मरी नहीं और ते की कब्र खाली ना ली हुई। परमेश्वर का लोग जो अजर भी जिंदा त्यों भी दगड़े गड़ालू। हम सब लोग प्रभु यीशु का दगड़ा आकाश में मिलोनु और हम ते का दगड़ा कभी न खत्म होनाऊ जीवन तक साथ रोनु और दगड़े रोनु। और जो प्रभु यीशु न मानदा सी न्याय का सामने छोड़ी दिएला। हम पता ना कि प्रभु फिर वापस कतरा आलू लेकिन आमू ते का आना को इंतजार और आमू तैयार रही चाहे। अगर इतना सु वापस आलू तका तुम प्रभु यीशु मिलने तैयार है। चित्र 39 फल ल्याण। जे प्रकार कहीं एक बूटा फारा फल लगो ते प्रकार कहीं यीशु को चेलाओ आत्मा को फल उत्पन्न करियो चाहे। यीशु न बोली मुई बूटा और तुम ते की साइटा और अगर मुई तुम माँ और तुम मुई माँ बने रोला तो तुम छक्के फल ल्याला। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम भीतर वास करा और काम करा तब जाए के त्यों फुन प्यार खुशी शांति धीरज दया भलाई विश्वास की योग्यता नम्रता और हमारा जीवनों में संयम उत्पन्न करलू। और अगर बुटू फारा फल न लगदा तो या तो ते काटी दो या ते जवाई दो। यीशु का चेलाओं हमारा स्वर्गीय पिता को आदर करने ली बोता फल लाने की जरूरत है। चित्र 40 गवाही दीनी। यीशु मसीह ने अपना सब चेलाओं आज्ञा दी कि तुम सारा दुनिया मानो और त्यों बढ़िया समाचार सुनाओ तब जाए कैसी पापी मन न कहीं और नरक कहीं बचाएला। ये चित्र में हम देखो कि एक विश्वासी हुई कमन की समझाना लग्यूं कि करंगू यीशु मसीह और बचाना ली मारिणु और करंगू आमुली उद्धार को बाटू खोली दी। यही सच्चाई बताना ली परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी मदद करा ली। हमारी तुम कहीं ई विनती है कि तुम अपना जीवन
और ओठू कहीं प्रभु यीशु की गवाही दी सकला।